आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं एक और, जिसमें कि मैं आपको बताने वाली हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि एकादशी व्रत क्यों रखें, क्यों भाई, क्यों भूखे रहे? क्या भगवान भूखे रहने पर ही प्रसन्न होते हैं? भैया किसने कहा भूखे रहना है? आपको सिर्फ और सिर्फ अन्न नहीं खाना है। आज के दिन यानी एकादशी के दिन केवल आपको अन्न नहीं खाना है। और किसने मना किया कि नहीं खाना है? बहुत सारी चीजें होती हैं हम जो बिना अन्न के हम खा सकते हैं। फ्रूट्स खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, कुट्टू की रोटी खा सकते हैं और जूस पी सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं एकादशी के दिन। पर आज के पहले प्रश्न सुन लीजिए। पहला प्रश्न है हमारे पास, व्हाट इज एकादशी? क्या है एकादशी? कौन है एकादशी? एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? और इस एकादशी को करने पर क्या मिलता है? इस फास्ट को करने से हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा? तो ऐसे कई सारे प्रश्न हैं मेरे पास जो कि एकादशी को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन्स भी हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए आज सिर्फ और सिर्फ एकादशी के बारे में ही बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कि एकादशी है कौन? एकादशी माता का जो प्राकट्य है वो भगवान के श्रीअंगों से हुआ है। तो एकादशी को समझने के लिए हमें दो तरीके से समझना पड़ेगा, एक साइंटिफिक और एक स्पिरिचुअल। अब इसमें भी और ट्विस्ट है इसके अंदर भी। मैं बता दी हूँ आपको कि एकादशी को समझने के दो तरीके हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो जो एक्सटर्नल है उसमें तो हम ये जान सकते हैं कि एक महीने में दो एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में, जो कि 11th डे ऑफ वैक्सिंग एंड वेनिंग मून पर होती है। वैक्सिंग एंड वेनिंग मून दैट मीन्स शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में दो पक्ष आते हैं ना, एक मंथ में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो इसमें जो 11th डे होता है दैट इज एकादशी एंड ऑन दैट डे हमें फास्टिंग करनी होती है। ओके फाइन, दैट इज द एक्सटर्नल मीनिंग एंड देन वी कम टू द इंटरनल मीनिंग। एक्सटर्नल मीनिंग तो हमने जान लिया, अब इंटरनल मीनिंग पर आते हैं। इंटरनल मीनिंग क्या है कि उपवास। एकादशी के दिन हम क्या करते हैं? उपवास मीन्स क्या है? उप मीन्स नियर एंड वास मीन्स रहना, कि यानी कृष्ण के क्लोज रहना, नियर रहना, दैट इज उपवास। तो इस दिन हम क्या करते हैं? फास्टिंग यानी उपवास। उपवास मतलब भगवान के नजदीक रहने का दिन, क्योंकि भगवान का सबसे प्रिय दिन है एकादशी। एकादशी के दिन हम जब भगवान के पास कैसे रह सकते हैं? भगवान के पास हम कैसे रह सकते हैं? बताओ। हम भगवान के पास रह सकते हैं जब हम भगवान के नाम का स्मरण करें, भगवान की सेवा करें, भगवान को सुंदर सुंदर भोग ऑफर करें। जब हम भगवान की सेवा करें, भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं, ये सब क्या है? ये भगवान के क्लोज रहने के तरीके हैं। These are the only ways we can get near to Krishna। तो इसीलिए ये सब बनाया गया है कि आप भगवान के नाम का जप तो करो, साथ में भगवान की सेवा करो, जो कि एक प्रैक्टिस है। जब हम गोलोक धाम में जाएंगे तब भी हमें इसी तरह की हमें सेवाएं करनी होंगी। इसीलिए आज हमें उसकी तैयारी करने के लिए उन सबको करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए, ताकि हम भगवान श्री कृष्ण के पास रह सकें। ऑफ कोर्स हमें रोज करना चाहिए, बट स्पेशली ऑन एकादशी तो भगवान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि भगवान श्री कृष्ण के पास कैसे रहना है, यानी उपवास कैसे करना है भगवान की सेवा करके। तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे हम? भगवान की सेवा हमें करने के लिए अपनी सारी की सारी इंद्रियों को, सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। अब हमारी सेंसेस कौन कौन सी है? 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा माइंड। इसको हमें भगवान की सेवा में लगाना है। जब तक ये सारी सेंसेस भगवान की शरण में नहीं जाएंगी, भगवान की सेवा नहीं करेंगी, तब तक आपका माइंड कंट्रोल नहीं होगा और तब तक आप भगवान की सेवा नहीं कर पाओगे, तब तक आप अच्छे से फास्टिंग नहीं कर पाओगे, तब तक आप भगवान की सेवा में नहीं लग पाओगे, और फिर भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्राप्त करोगे? अब प्रश्न आ गया कि एक इतू सा फास्ट करके आप भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लोगे? हाँ भाई बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण की जब हम सेवा करते हैं और अपनी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तब एक भक्त जो होता है वो अपनी बेसिक नीड्स को भी भूल जाता है, लाइक स्लीपिंग, ईटिंग, मीटिंग, सब कुछ भूल जाता है।
वो सब पीछे करके वो पहले भगवान की सेवा के बारे में सोचता है। तो जब ऐसा होता है तो वो ही कम्स टू नियर टू कृष्णा, और जब वो उनके पास आ जाता है तो फास्टिंग अपने आप ही सक्सेसफुल हो जाती है। तो सक्सेसफुल फास्टिंग के लिए अपनी सेंसेस को भगवान की शरण में लगाना। पहला ये तो हुआ एक्सटर्नल और इंटरनल मीनिंग। अब हम जाने वाले हैं साइंटिफिक और स्पिरिचुअल मीनिंग में। देखो, स्पिरिचुअल मीनिंग तो ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिया है, मगर साइंटिफिक रीजन वैसे तो बहुत लंबा है, बट मैं आपको इन शॉर्ट बताऊंगी क्योंकि बहुत ही कम समय में मुझे बहुत सारी जानकारी देनी है। जब साइंटिस्ट लोग ने ये रिसर्च किया कि फास्टिंग करने से 36 आवर्स की फास्टिंग करने से हमारे जो रोगों को ठीक करने की क्षमता है वो बढ़ती है, तब उनको इस चीज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो हम तो यूं ही कहते हैं भाई 15 दिन में एक बार फास्टिंग कर लो, आपके सारे के सारे रोग दूर, आपके सारे के सारे माइंड के रोग दूर, शरीर के रोग दूर, और भवसागर के रोग भी दूर हो जाएंगे। तो फास्टिंग करना इज सो इम्पोर्टेंट। सो एकादशी फास्टिंग इज नॉट ओनली फॉर स्पिरिचुअल रीजन, इट्स फॉर साइंटिफिक रीजन। आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी टॉक्सिकेटेड पदार्थ हमारे शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं जब हम फास्टिंग करते हैं 36 आवर्स की, 36 आवर्स कैसे 24 आवर्स तो देखो ऐसे हो गया कि एकादशी का दिन पूरा, बट उससे पहले एकादशी से रात को पहले कुछ नहीं खाना चाहिए, एंड देन एकादशी के अगले दिन जब पारण होता है उसी वक्त हमें प्रसाद पाना चाहिए। तो इन सबको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 24 आवर्स प्लस एक रात पहले और एक रात बाद, जब हम इन सब टाइम को कैलकुलेट करते हैं तो 36 आवर्स की हमारी फास्टिंग हो जाती है, जिससे कि जितने भी टॉक्सिकेटेड हमारे अंदर पदार्थ होते हैं वो सब ड्रेन हो जाते हैं। सो ये तो हुआ साइंटिफिक रीजन। दूसरा है स्पिरिचुअल रीजन, कि जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगते हैं और अपनी सारी सेंसेस को भगवान श्री कृष्ण की शरण में लगा देते हैं, तो ऑफ कोर्स हमारी भक्ति बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है। और जब हमारी भक्ति बढ़ती है तो हम भगवान के ऑफ कोर्स पास जाते हैं और भगवान हम पर कृपा करते हैं और वो हमसे प्रसन्न भी होते हैं। अभी प्रश्न आता है कि हम अगर फास्टिंग करते हैं तो हम खाएंगे क्या? हमें तो रोज रोटी खाने की आदत है, हम खाएंगे क्या? देखो, आप बहुत सारी चीजें खा सकते हो, जैसे आलू की सब्जी बनाकर खा सकते हो, आलू के पकोड़े बनाकर खा सकते हो, और कुट्टू की रोटी खा सकते हो, जूस पी सकते हो, दूध पी सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ग्रेन्स और दालों को ही तो हमने अवॉइड करना है, बाकी सब चीजें तो आप खा सकते हो। वेजिटेबल्स हैं बहुत सारी, आप खा सकते हो, पालक हो गई और कटहल हो गया, और बहुत सारी ऑप्शंस है, वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो तो मैं आपको बता दूंगी। बहुत सारी चीजें हैं जो हम खा सकते हैं एकादशी में। और दूसरा, आप जब एकादशी करते हो तो आपको नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है उसके बारे में हम बात करते हैं। एकादशी जब हम करते हैं तो हमारे जो अनर्थ हैं वो धीरे धीरे घटते हैं और फिर हमें भगवान श्री कृष्ण का संग मिलता है। तो अनर्थ घटना मतलब हमारा लूज हो रहा है ना, समथिंग लूजिंग, वी आर लूजिंग समथिंग, दैट मीन्स हमारे अनर्थास जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि हम एकादशी करें ही क्यों? भाई मैंने सब कुछ बता दिया, एकादशी कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। अब हम प्रश्न हमारे पास ये है कि हम एकादशी करें क्यों? भाई एकादशी आपको करनी है सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के लिए भी करनी है, और दूसरा अपनी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए भी करनी है। तो अगर आप ये करते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट भी होती है, आपकी हेल्थ भी ठीक रहती है और आप अच्छा फील करेंगे। मेरी अगर राय माने तो एक बार एकादशी जरूर रखकर देखिए। जिसने एकादशी कभी ना की हो, एक बार एकादशी रखकर देखिए, आपको देखना कितना अच्छा फील होगा। और उसके बाद जब आप एकादशी रख लोगे फिर मुझे फिर से कमेंट में बताना कि आपने एकादशी रखी और आपको कैसा लगा, है ना। अब ये सारे प्रश्न तो हो गए। अभी मुझे अगर किसी को कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एकादशी
जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय दिन है। एकादशी के दिन सिर्फ और सिर्फ ग्रेन्स नहीं खाने हैं, यानी अन्न नहीं खाना है, दालें नहीं खानी है, मटर नहीं खाने हैं, बीन्स नहीं खानी है। बाकी आप बहुत सारी चीजें खा सकते हो। सिर्फ आप अगर एक दिन के लिए अन्न नहीं खाते तो आपका सिस्टम भी ठीक हो जाता है। अगर आप ये डॉक्टर से बात करें कभी तो पूछे तो वो अगर आपको ये कहेंगे कि अगर आप 1 महीने में 1 या 2 फास्टिंग करते हो तो आपके पूरे शरीर का सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो आप अपने ऑफ कोर्स अगर आप स्पिरिचुअली नहीं करना चाहते हो अभी, तो आप एक साइंटिफिक तरीके से ही करके देखो, जिससे कि आपका शरीर आपको कैसा फील होता है। उसके बाद फिर हम इसे स्पिरिचुअली भी लाकर करेंगे तो हमारी एडवांसमेंट जरूर होगी और भगवान श्री कृष्ण हम पर कृपा करेंगे। आई होप कि मैंने सब प्रश्न के उत्तर आपको दिए हों, और यदि कोई प्रश्न का उत्तर रह जाए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं और फिर मैं आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगी। हरे कृष्णा।